हेलो दोस्त, वीके जी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का इतिहास में बच्चों हमारा तीसरा चैप्टर होगा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तीसरा चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है बच्चों, हम लोग ने इसके पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं दूसरा चैप्टर। ठीक है बच्चों, दूसरा चैप्टर को हम लोग देख चुके हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करते हैं। वो भी अति लघु प्रश्न है बच्चों। तीसरा चैप्टर यानी कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद में अति लघु प्रश्न को बच्चों हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन ठीक है, करें। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वैसी व्यवस्था थी। चलिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वैसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूर को कोई भी अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। तो देखो बच्चों, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का कहने का मतलब है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था था वैसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूर को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था, बहुत अधिकार था। मालिक जो थे वो जो मन करता वही करवाते थे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है एक तरफा अनुव्यवस्था क्या थी? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वैसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूर को कोई भी अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। उसी को कहते हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न अति लघु का दूसरा प्रश्न है। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है बाओदाई कौन था? बाओदाई कौन था? बाओदाई पूर्व में अन्य नाम का शासक था। बाओदाई एक व्यक्ति का नाम है। वह पहले अन्य नाम का शासक था, बाद में फ्रांस के असमर्थन से दक्षिणी वियतनाम का शासक बना। तो कह रहा है बाओदाई कौन था? तो बाओदाई पूर्व में यानी कि बाओदाई पहले अन्य नाम का शासक था, बाद में फ्रांस के समर्थक के दक्षिणी वियतनाम का शासक बना। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बाओदाई बाद में दक्षिणी वियतनाम का शासन बना था या नहीं बना था? बना था। ठीक है, बहुत ये जो बच्चों अति लघु प्रश्न है ना, अति लघु प्रश्न को बहुत ही सरल यानी कि शॉर्ट तरीके, यानी कि अति लघु का कहने का मतलब है शॉर्ट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हो गया बाओदाई कौन था? बाओदाई पूर्व में अन्य नाम का शासक था, बाद में फ्रांस के असमर्थन से दक्षिणी वियतनाम का शासक बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा प्रश्न है हिंद चीन का क्या अर्थ है? ये पाठ का नाम है क्या? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो कह रहे हैं हिंद चीन का क्या अर्थ है? तो हिंद चीन का अर्थ उस परद्वीपीय क्षेत्र से है जिनके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। तो हिंद चीन का अर्थ है कि परद्वीपीय क्षेत्र से है। हिंद चीन का अर्थ उस परद्वीपीय क्षेत्र से है जिनके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। देखो बच्चों, परद्वीपीय क्षेत्र यानी कि बहुत ही पुराना भूखंड, यानी कि बहुत ही पुराना जमीन। ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन सा, मान लीजिए कि भारत में परद्वीपीय है ना, भारत में जो सबसे निचला हिस्सा है तो वो क्या है? वही परद्वीपीय क्षेत्र है। लेकिन कह रहा है जिसमें लाओस आते हैं, लाओस एक देश का नाम है, कंबोडिया देश और वियतनाम आते हैं, उसी का अर्थ है, उसी के अंतर्गत आता है हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न है जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? जेनेवा जो समझौता था कब और किसके बीच हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। अब कह रहा है जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। और क्या कह रहा है किसके बीच हुआ था? तो जेनेवा समझौता उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ था। कह रहे हैं जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ था। बहुत ही सरल तरीके से अति लघु प्रश्न को हमने इसको टाइप किया है, यानी कि अपने से लिखा है। बहुत ही
सरल भाषा में कि बच्चों को समझ में आए। कह रहे हैं जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता 1954 में ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये अंतिम यानी कि लास्ट प्रश्न है। अति लघु में केवल 5 ही प्रश्न है बच्चों। कह रहे हैं अति लघु में केवल 5 ही प्रश्न है तीसरा चैप्टर में। कह रहे हैं आज का अंतिम प्रश्न, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन था, उसकी चर्चा करना है। तो हुआ आंदोलन बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था। देखिए हुआ आंदोलन जो था ये कौन सा धर्म का संबंधित था? तो बौद्ध धर्म, जिनके नेता हुइना-फूसो था। जिनके नेता कौन था? हुइना-फूसो। यह आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। तो देखिए बच्चों, मात्र ये 3 यानी कि 4 लाइनों में ये मैं बहुत ही 5 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। हुआ आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, हुआ आंदोलन का नेता कौन था? तो हुइना-फूसो था। ये आंदोलन कौन सा था? तो क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1939 में हुआ। फिर से पढ़ेंगे, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो हुआ आंदोलन बौद्ध धर्म से संबंधित था, जिनके नेता लुई फूसो था। यह आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। तो हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1939 ईस्वी में। तो चलिए बच्चों, हम लोग ने तीसरा चैप्टर का अति लघु प्रश्न हम लोग ने सॉल्व कर दिया है। और इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद।